हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड का। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो मैंने पढ़ा था कि अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसको हमने बोला था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आज है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक प्रिज्म लेके आते हैं। सबसे पहले ये प्रिज्म देखिए, इसका प्रिज्म का एंगल ए है। इसके अंदर से हमने एक लाइट पास की, व्हाइट लाइट पास कर दी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। हमने पढ़ा ये लाइट 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है, जो हमने पढ़े थे ए वीडियो करके अपने पास कलर्स है, डिफरेंट कलर्स। अब मैं इसके सामने, इस प्रिज्म के सामने बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रिज्म जिसका इसका एंगल ए है, उसका भी एंगल क्या होगा ए, सेम मटेरियल का बना हुआ प्रिज्म इन्वर्टेड इसकी अपोजिट रख दूं, ऐसे ही इन्वर्टेड पोजीशन में रख दूं। ये हमने क्या किया, इसका बिल्कुल सेम मटेरियल यानी कि मैं बोलूं आइडेंटिकल प्रिज्म इसके साथ इन्वर्टेड पोजीशन में उल्टा करके रख दिया तो क्या होगा, जैसे ये लाइट्स इसमें एंटर करेगी, इसमें भी क्या होगा, डेविएशन, सेम एंगल है, सेम मटेरियल है, तो डेविएशन हुआ नीचे अपने पास तो कौन सा था, रेड, नीचे था वायलेट, अब वायलेट रेड, तो इस वायलेट के अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ। इसके अंदर सेकंड वाले अपने पास इंडिगो में थोड़ा कम, थर्ड वाले में थोड़ा और कम हुआ, फोर्थ में थोड़ा और कम, फिफ्थ में और कम। इस तरह से ये जब लाइट डेविएट होती गई तो इनके अंदर डेविएशन तो कैसे होगी, स्पीड के अकॉर्डिंग, तो सबके सब एक पॉइंट पे जाके मीट किया। और जब वहां से ये लाइट बाहर निकली तो कैसे निकली, एक सिंगल लाइट निकली, वापस व्हाइट लाइट में, वापस व्हाइट लाइट में। तो इट मींस इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी जो व्हाइट लाइट की जो 7 कलर में डिवाइड है उसको वापस रिकंबाइन किया, 7 कलर्स को वापस व्हाइट लाइट बनाया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो किस तरह से 2 आइडेंटिकल प्रिज्म्स लिए, मैं बोलूं इसको प्रिज्म नंबर 1, ये प्रिज्म नंबर 2। ये जो प्रिज्म 1 है इसका काम क्या है, इसको डिस्पर्स करना, लाइट को 7 कलर्स में क्या करना है, डिवाइड। तो इसको बोला डिस्पर्सिंग प्रिज्म, इसको नाम दिया डिस्पर्सिंग प्रिज्म। और सेकंड वाले प्रिज्म ने क्या किया, उस 7 कलर्स को वापस रिकंबाइन किया, क्या किया, उसको रिकंबाइन किया, तो इसको नाम दिया गया रिकंबाइनिंग प्रिज्म। एक था डिस्पर्सिंग प्रिज्म, एक था रिकंबाइनिंग प्रिज्म। तो उसने इसको क्या किया, रिकंबाइन किया, और उसने इसको क्या किया, डिस्पर्स किया। दोनों के अंदर जो अपने पास रिक्वायरमेंट है, बोथ प्रिज्म आर आइडेंटिकल, मतलब बोथ प्रिज्म मस्ट बी आइडेंटिकल। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन करना है तो दोनों के दोनों प्रिज्म मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म ए सेम रहना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हम इसके अंदर, सेम एंगल एंड सेम मटेरियल, सेम एंगल एंड सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल से बने हो, और दोनों को रखना कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में, यानी कि इन्वर्टेड। सेकंड वाला प्रिज्म कैसे रखना है, इन्वर्टेड, उल्टा करके रखना, उसके बिल्कुल पास में, उसके बिल्कुल पास में रखना है, कैसे करके, इन्वर्टेड शेप, इन्वर्टेड करके। तो जो लाइट होगी वापस रिकंबाइन हो गया, क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट हो जाएगी। ये छोटा सा टॉपिक अपने पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब आता है अपने पास रेनबो, एक टॉपिक आता है रेनबो। ये तो हम सब ने देखा हुआ है कि जैसे अपने पास रेनी सीजन आता है, बारिश के बाद में हमें सर्कुलर आर्क दिखाई देती है, कलरफुल आर्क दिखाई देती है हमें स्काई के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। तो रेनबो में बेसिकली इन आर 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई। अब वो दिखा किससे,
इसके पीछे जो रेनबो के पीछे जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? मेन रीजन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन मींस हमें अगर डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, अगर डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इट मींस वहां पे क्या हो रहा है? डिस्पर्शन हो रहा है। डिस्पर्शन कौन करता था? प्रिज्म करता था। लेकिन यहाँ पे अगर रेन इंसिडेंट के बाद देखो तो कोई प्रिज्म छोड़ना है वहां पे पास, तो कैसे हुआ? तो जो स्मॉल रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेन की जो ड्रॉप्स होती है, स्मॉल ड्रॉप्स, वो हर ड्रॉप एक नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करती है। क्या करते हो? एक नेचुरल प्रिज्म की तरह वर्क करेंगे। देखिए किस तरह से, मान लीजिए मेरे पास एक ये रेन ड्रॉप है, दैट्स रेन ड्रॉप, और यहां से सन, जैसे ही मेरे पास इस रेन ड्रॉप के अंदर सनलाइट आ रही है तो कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट। और ये जो मेरे पास रेन ड्रॉप है किसकी तरह बिहेव करता है? नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। प्रिज्म मींस ये व्हाइट लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? 7 कलर्स में। तो ये जो व्हाइट लाइट है यहां से 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होगी। ये 7 कलर्स के अंदर जो लाइट डिवाइड हुई, जैसे ही लाइट्स इस रेन ड्रॉप के इस कॉर्नर पे पहुंची तो वहां पे इसके साथ एक और फिनोमेना होगा जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद आपने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जब कोई लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट विल रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम। देखो सेम मीडियम, याद करो बच्चों, देखो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका कि अगर मेरे पास इधर मीडियम डेंसर, इधर रेयर, जब कोई लाइट यहां से एंटर कर रही है और किसमें जा रही है? रेयर मीडियम में, तो क्या होती है? वो बेंड होती है किसकी तरफ? नॉर्मल से नॉर्मल से अगर बेंड होती रहेगी तो एक पॉइंट पे ये क्या करती है? वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मींस जब ये लाइट का ये वो वाला एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन की बात करो तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको बोलते थे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और जैसे 90 से अबव ये होगा तो ये वापस क्या आ जाएगी? इसी सेम मीडियम। यानी कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे r 90 बन रहा था, रिफ्लेक्शन वाला एंगल 90 बन रहा था, अब उससे ज्यादा थोड़ा सा हमने ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा i बढ़ाया तो 90 से ज्यादा और वापस उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये आई ड्रॉप के दूसरे एंड पे पहुंचे, दूसरे एज पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? इसका जो एंगल और क्रिटिकल एंगल से क्रॉस होगा और ये पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस इसी के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी। ये देखिए 7 कलर्स वापस आ चुके हैं और ये जो बाहर आएंगे तो हमें ये 7 कलर्स दिखाई देंगे। जो इसमें जो कलर्स होंगे तो कौन सा कलर का होगा? सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होगा? रेड, और नीचे वाला होता है वायलेट। और हम कहां से देख रहे होते हैं? यहां से। हम यहां से देख रहे हैं। आप कहां पे खड़े हैं?
सन है तो मुझे सामने से क्या दिखाई देगा, रेनबो। बट अगर मैं इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ, इस आइडोल के इस कॉर्नर पे यहाँ पे साइड में आके खड़ा हो जाऊँ, तो मुझे रेनबो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे किसकी तरफ जा रही है, वापस बैक हाउस बैक हो रही है उस डायरेक्शन में, मेरे पास तो यहाँ पे कोई लाइट रे पहुंची नहीं। तो अगर सन इस साइड है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखूँ तो मुझे रेनबो दिखाई नहीं देगा। रेनबो कब दिखाई देगा? जब सन की पोजीशन हमारे पीछे होगी। कंडीशन आ चुकी है, अपने पास रेनबो कब दिखाई देगा? जब सन की पोजीशन अपने पीछे होगी। तो जब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मुझे रेनबो दिखाई देगा। बट अगर मैं इधर चला जाऊँ जिसमें बिल्कुल सन के सामने, तो मुझे रेनबो दिखाई नहीं देगा। ठीक है बच्चों, जो अपर लेयर है वो रेड और वॉयलेट। जनरली हमें 7 कलर्स दिखाई नहीं देते, हमें 2-3 कलर्स ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 कलर्स होते हैं, उसमें सबकी जो क्वांटिटीज है, जो उनके प्रोपोर्शन है, वो अलग अलग है। जो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, तो जो मोस्टली होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे एज कंपेयर टू जो स्मॉल अमाउंट्स में वहाँ पे कलर्स हैं, उनके कंपेरिजन वो ज्यादा डोमिनेट करें, तो वो हमें वही कलर दिखाई देंगे। हमें 2 to 3 कलर से आइडेंटिफाई होते हैं, 7 कलर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये था रेड एंड वॉयलेट। एक और चीज बच्चों इसके अंदर, अगर हम यहाँ से खड़े हैं, हम यहाँ पे और यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, रेनबो बन रहा है कुछ इस तरह से। अभी आपने बताया कि ये अपने पास नीचे वाला क्या है, वॉयलेट ऊपर वाला रेड, और यहाँ पे सन है। तो जो अपने से एक सनसेट लाइट हम क्या करते पास करते हैं, और यहाँ से मैं किसको देखूं, इनको रेड को एंड वॉयलेट को। तो जो ये एंगल बनता है, ये वाला वॉयलेट के साथ एंगल बनता है 40 डिग्री और रेड के साथ एंगल बनता है 40 डिग्री। एक लाइन पास करें सन से डायरेक्ट अपने थ्रू, सन एंड मैं कह दूंगा यहाँ पे सन है और यहाँ पे जीरो है, जो एस को पार कर रही है, तो इसके साथ 40 डिग्री के ऊपर वॉयलेट होगा और 42 डिग्री पे अपने पास क्या होगा, रेड होगा। तो ये था बच्चों अपने पास टॉपिक रिलेटेड टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट।